हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में सितंबर महीने के सेकंड वीक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होगा वो सारा डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट वीक का भी वीडियो मैंने डाल दिया इस चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, अग्नि 4 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था अग्नि 4 मिसाइल, तो पूछा गया कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया इस मिसाइल को। तो इसे डेवलप किया है DRDO ने। और ये अग्नि 4 मिसाइल जो है इसका खासियत क्या है, तो ये जो है कैरी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को भी। और इंडिया में मेनली 5 टाइप के मिसाइल सिस्टम है जो कि इस प्रकार है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर अग्नि, पृथ्वी ये सारे आते हैं। फिर दूसरा है क्रूज मिसाइल, जिसके अंदर ब्रह्मोस और निर्भय टाइप के मिसाइल्स हैं। तीसरा है एंटी टैंक मिसाइल, जो कि नाग, हेलिना। और चौथा है सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका कि एग्जाम्पल है आकाश अस्त्र। और पांचवा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका एग्जाम्पल है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर्स इनैगोरेटेड। रिसेंटली इंडिया का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर इनैगोरेट किया गया है। कहाँ पे? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और इस कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। और इसका एम है टू बूस्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज लिस्टेड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट सिंस 2007। अगला क्वेश्चन है, BPALM regimen recently seen in the news is associated with which disease। रिसेंटली BPALM रेजिमेन न्यूज़ में था, तो पूछा गया कि ये किस चीज़ के साथ, कौन से डिजीज़ के साथ एसोसिएट करता है। तो ये एसोसिएट है ट्यूबरक्लोसिस से। और रिसेंटली जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है BPALM रेजिम। किस लिए? फॉर ट्रीटिंग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस अंडर द नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। और ये जो रिजीम है BALM, इसमें 4 तरह के ड्रग्स कंबाइन होंगे। वो इस प्रकार है, बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड, लाइनजोलिड और ऑप्शनली मैक्सीफ्लॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, बरख न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। रिसेंटली न्यूज़ में था बरख न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, तो ये कौन से देश में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट का पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है। व्हाट आर ग्लोबा टायरेनेसिस एंड ग्लोबा जेनेकी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। रिसेंटली न्यूज़ में था ग्लोबा टायरेनेसिस और ग्लोबा जेनेकीस। ये क्या है? तो ये एक नया स्पेसीज है ऑफ जिंजर प्लांट्स, और ये डिस्कवर हुआ है मेघालय के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज एरिया में। रिसेंटली द फिफ्थ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑल्सो नॉन एज स्वच्छ वायु दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। रिसेंटली 5वां इंटरनेशनल डे हुआ था क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, और इसको स्वच्छ वायु दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 सितंबर 2024 को, और ये हर साल मनाया जाता है 7 सितंबर। और इस बार का जो थीम है इसका इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। रिसेंटली अब्दुल मजीद टेबनॉन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अब्दुल मजीद टेबनॉन जो है ये इलेक्ट हुए हैं नए राष्ट्रपति कौन से देश के? तो ये हुए हैं अल्जीरिया के। रिसेंटली विच सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। कौन से शहर को पहला पोजीशन हासिल हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार? तो ये हुआ है सूरत को। हाउ मेनी मेडल्स वेयर वॉन बाय इंडिया एट द 2024 पेरिस पारा ओलंपिक्स। 2024 का जो पेरिस पारा ओलंपिक्स हुआ है, तो इसमें इंडिया को टोटल कितने मेडल्स मिले हैं? तो इसमें मिले हैं इंडिया को 29, जिसमें कि 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज है। और ये इस बार का और ये इंडिया का बेस्ट है अभी तक का पारा ओलंपिक्स में, इतने मेडल पहले कभी नहीं जीते थे। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। सुकन्या समृद्धि योजना रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। और कौन से कैंपेन में? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। और ये एक तरह का स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है फॉर गर्ल्स चिल्ड्रन।
रिसेंटली वेयर वाज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड। तो अभी हाल ही में दूसरा एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हुआ था। कहाँ पे? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था और इसको को होस्ट किया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो इंडिया के जो अभी सिविल एविएशन के मंत्री हैं उनका नाम है श्री किंजारपू राम मोहन नायडू और इसी में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है सिविल एविएशन का उनका नाम है श्री मुरलीधर मोहोल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स डिस्कवर्ड ए मिरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट इन विच स्टेट। रिसेंटली जो एक ग्रुप है रिसर्चर का उसने डिस्कवर किया है मिरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट कौन से राज्य में? तो ये किया है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट अथॉरिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए हेलमेट कैमरा सिस्टम इन नॉर्थ बंगाल टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। तो ये किया है इंडियन रेलवेज ने और इसका मकसद क्या है? तो टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। अभी कुछ दिनों से रेलवे में बहुत सारे ट्रेन डीरेल हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है एक हेलमेट कैमरा सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द थर्ड एडिशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है तीसरा एडिशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका एम क्या होता है? तो इसका एम होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू 10,000 टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। और जो स्कॉलरशिप अमाउंट होता है ऑफर किया जाता है ये 15,000 से लेकर 20 लाख तक का होता है। अगला है INS मालपे और INS मुल्की रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्लास। इसका आंसर है माहे। INS मालपे और INS मुल्की जो है ये दो एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट वेसल है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी एट कोचिन शिपयार्ड। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनैगोरेटेड सेमीकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन विच सिटी। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनैगोरेट किया है सेमीकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट कौन से शहर में? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में और इस बार इसका जो थीम है यह है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और इंडिया का जो भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसका करंट वैल्यू है ये $150 बिलियन है और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक ये बढ़ा के $150 बिलियन से $500 बिलियन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द 101 मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा कंट्री 101वां मेंबर बन गया है टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये है नेपाल। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम क्या होता है? तो इसका एम होता है इम्प्रूविंग एनर्जी एक्सेस, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड सपोर्टिंग एनर्जी ट्रांजिशन। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये इनिशिएट किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। कौन से मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया ये ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और इसका एम है कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन कर देगा एज रिड्यूसिंग कार्बन इन स्टील प्रोडक्शन इज़ वाइटल टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। रिसेंटली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना न्यूज़ में था तो ये किस मंत्रालय के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और जो अभी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये चौथा एडिशन है जो कि 2024 से लेकर 2029 तक कार्य करेगा और इसका बजट है टोटल 70,125 करोड़ जो कि शेयर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। अगला है आहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेसीज। रिसेंटली न्यूज़ में था आहेतुल्ला लॉन्गिस्ट्रोसिस ये किस स्पेसीज से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है स्नेक मतलब कि सांप। और ये जो सांप है ये लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक है और ये कहाँ पे फाउंड हुआ है? तो ये हुआ है बिहार और मेघालय में एंड इट हैज़ स्लेंडर elongated body and can grow up to 4 feet. Recently, Oman host Eastern Bridge 7 and Al Najah 5 exercise with which country? Recently, ओमान ने होस्ट किया है ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजा 5 एक्सरसाइज कौन से देश के साथ? तो ये है इंडिया और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान में ऑर्गेनाइज किया गया है और ये 11 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक होगा। रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हेल्ड। रिसेंटली दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में
नई दिल्ली के भारत मंडपम में, और ये 11 से लेकर 13 सितंबर 2024। और इसका एम क्या है? तो इसका एम है टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन द ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये कब लॉन्च हुआ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ये लॉन्च हुआ है 2023 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 9 अप्रैल 2023 ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। का गोल है टू कंजर्व 7 बिग कैट स्पेसीज, जो 7 बिग कैट स्पेसीज है, जिसमें कि टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा, ये सारे आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज प्रजापालना डे? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 17 सितंबर को प्रजापालना डे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये किया है तेलंगाना के सरकार ने। और ये 17 सितंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करेगा ये प्रजापालना डे? क्योंकि इसी दिन 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज किया गया था, और इस दिन यूनियन गवर्नमेंट भी सेलिब्रेट करता है हैदराबाद लिबरेशन डे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM एट विच स्पेस? इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल। कहाँ पे? तो ये किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। और ये जो मिसाइल होगा ये डिफेंड करेगा सुपरसोनिक सी स्कीमिंग थ्रेट को। और इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज है 50 किलोमीटर विथ एडवांस काउंटर मेजर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हेल्ड? कहाँ पे हुआ है हाल ही? ये हुआ है रसिया में। और इसमें रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था इस समिट में। और ये जो ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्क्लेव हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि 11 से लेकर 13 सितंबर के बीच हुआ था। और इसमें टोटल 10 देश ने भाग लिया था, जिसमें कि मुख्य देश है इंडिया, रसिया, चाइना और ब्राज़ील। और ये मीटिंग जो है होस्ट किया गया था रसियन NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिनका कि नाम है सर्जी शोइगु। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ साल्ट पेन लैंड रिसेंटली इन न्यूज़? इंडिया का कौन सा राज्य है जिसके पास की सबसे ज़्यादा साल्ट पेन लैंड है? ये है आंध्र प्रदेश। और ये साल्ट पेन लैंड होता क्या है? तो ये जो लैंड है अलाउ करता है साल्ट एक्सट्रैक्शन और गैस एक्सप्लोरेशन। और नेशनली इंडिया के पास टोटल 60,000 एकड़ है ऑफ साल्ट पेन लैंड, जो कि एग्जिस्ट करता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। और साल्ट पेन ऑल्सो होस्ट वेरियस बर्ड एंड इंसेक्ट स्पेसीज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल बैलेंस। रिसेंटली सीनियर सिटीजन ऑफ विच एज हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY? तो रिसेंटली जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना जो है, इसमें किस एज के पर्सन्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है? तो इसमें 70 या उससे एबव एज वाले पर्सन्स को। और ये जो डिसीजन है लिया गया है यूनियन कैबिनेट मीटिंग के दौरान, और ये चेयर किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये पहली बार हुआ था 2018 में। इस स्कीम के तहत टोटल अभी तक 35.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू कर दिया गया है अक्रॉस 33 स्टेट्स। और इसमें दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्य शामिल नहीं है। और ये जो स्कीम है सीनियर सिटीजन, जिसमें कि 70 या उससे प्लस वाले एज को इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो इसमें टोटल 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा। और इससे होगा क्या फ़ायदा? तो इससे कि जिस फैमिली का टोटल इंश्योरेंस कवर होता है 5 लाख का, तो वो बढ़ के 10 लाख हो जाएगा। अगर किसी फैमिली में सीनियर सिटीजन भी है तो वो उस फैमिली का जो इंश्योरेंस वैल्यू है ये 5 लाख से बढ़ के 10 लाख का हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।